हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट क्लासेस। यदि आप इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं 2026 में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना, तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कहीं से भी स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लीजिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। आइए हम बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6वीं का नया परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, तो पैटर्न के अंदर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। 2018 से लेकर अब तक का पैटर्न के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला है वह है मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपको जो टोटल है 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जो पर क्वेश्चन जो है 1.25 का देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि टोटल मार्क की बात की जाए तो यहाँ से आपको जो है 50 मार्क के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, कहाँ से? मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जो है टोटल। ठीक है, और जो अपना जो है दूसरा सब्जेक्ट है अंक गणितीय परीक्षण यानी गणित, अर्थमेटिक टेस्ट, मैथ्स। ठीक है, इतने नामों से जाना जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस जो आएंगे, टोटल क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस जो है यहाँ से आएंगे और जो है पर क्वेश्चन जो है 1.25 का देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि टोटल मार्क की बात की जाए तो 25 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, गणित से। इसके तीसरा जो सब्जेक्ट है भाषा परीक्षण, लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय आपने जो लैंग्वेज चूज किया होगा, ठीक है, या तो हिंदी किया होगा या तो इंग्लिश किया होगा या तो आपने गुजराती जो है लैंग्वेज को चूज किया होगा या तो मराठी लैंग्वेज को चूज किया होगा या तो तमिल भाषा का जो लैंग्वेज है उसको चूज किया होगा। जो भी आपने चूज की होगी उसके आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। और जो है यहाँ से आपका जो पर क्वेश्चन जो है 1.25 का रहने वाला है। ठीक है, यदि टोटल मार्क की बात की जाए तो यहाँ से 25 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल जो क्वेश्चन है 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और यदि पर क्वेश्चन जो है 1.25 का रहने वाला है। ठीक है, यदि टोटल मार्क की बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो पर क्वेश्चन जो है वह 1.25 का है और जो टोटल जो क्वेश्चंस की बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो 100 क्वेश्चन जो है यहीं से आपका जो है मेरिट लिस्ट जो है वह तैयार होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जितने नंबर अचीव करेंगे वहां से आपका क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है निगेटिव मार्क नहीं है, नो निगेटिव मार्क। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात करते हैं जो अपना जो पहला जो सब्जेक्ट है मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यहाँ से जो है क्या क्या चैप्टर्स हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो पहला जो अपना जो चैप्टर होने वाला है असंगत को अलग करना। ठीक है, तो दूसरा जो चैप्टर है वह है आकृति मिलान। तीसरा जो चैप्टर है पैटर्न को पूरा करना। ठीक है, जो चौथा जो चैप्टर होने वाला है वह है आकृति श्रृंखला पूर्ति। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है सादृश्यता। छठवां जो चैप्टर है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। ठीक है, सातवां जो चैप्टर है दर्पण प्रतिबिंब। आठवां जो चैप्टर है पंच और पैटर्न। नौवां जो चैप्टर है स्थान दृश्यावलोकन। 10वां जो चैप्टर है छिपी हुई आकृति। ठीक है, इस प्रकार 10 चैप्टर्स लगभग जो है मानसिक योग्यता परीक्षण से आएंगे और हम इसको जो है सिलेबस को यहाँ के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे। के बाद जो है अंक गणितीय परीक्षण, अर्थमेटिक टेस्ट, यानी जो गणित का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो पहला जो है टॉपिक होने वाला है वह है संख्या पद्धति। ठीक है, तो दूसरा जो चैप्टर होने वाला है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है और जो आधारभूत संक्रियाएं क्या है। ठीक है, और जो है तीसरा जो चैप्टर है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, और जो चौथा जो चैप्टर है गुणनखंड क्या है, गुणज एवं उनके गुण क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। और जो पांचवा जो चैप्टर है लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्तीय क्या है और जो है महत्व समवर्तक क्या है। ठीक है, छठवां जो चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल तथा गण, गणमूल के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे।
जो सातवां जो चैप्टर है दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। जो आठवां जो चैप्टर है मापन। नौवां जो चैप्टर है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, ठीक है। जो बोर्ड मास का जो है रूल्स है उसको हम यहाँ पे जानेंगे कि बोर्ड मास का रूल क्या है, ठीक है। और जो है 10वां जो चैप्टर है औसत। और इसके बाद जो है 11वां जो चैप्टर है प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। 11वां चैप्टर क्या है? प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। और जो 12वां जो चैप्टर है लाभ और हानि, ठीक है। 13वां जो चैप्टर है साधारण ब्याज। और जो 14वां जो चैप्टर है अनुपात और समानुपात, ठीक है। 15वां जो चैप्टर होने वाला है वह है कार्य और समय। 16वां जो चैप्टर है चाल, समय और दूरी, ठीक है। 17वां जो चैप्टर है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो 18वां जो चैप्टर है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि पैटर्न है क्या, ठीक है। और जो है 19वां जो चैप्टर है आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन, ठीक है। तो 19वां चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? जो कुछ आंकड़े दिए रहेंगे उसका चित्र में प्रदर्शन कैसे करना है उसको हम आगे जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है भाषा परीक्षण हिंदी, ठीक है। इसमें जो है पहला जो चैप्टर रहने वाला है अपठित अनुच्छेद, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है संज्ञा। तीसरा जो चैप्टर है सर्वनाम। चौथा जो चैप्टर है विशेषण। पांचवा जो चैप्टर है क्रिया। छठवां जो चैप्टर है विलोम या विपरीतार्थक शब्द भी इनको कहते हैं। और जो सातवां जो चैप्टर है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ये जो इसके अंतर्गत जो है 7 चैप्टर्स हैं उसको कवर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।